ईरान की फौज ने इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों में बमबारी कर दी। इन हमलों में वहां भारी नुकसान होने की खबर आई क्योंकि दावा है कि ईरान ने बम की तरह फटने वाले ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। इस दौरान खासतौर पर इजरायल के तेल अवीव शहर को टारगेट पर रखा गया, जबकि इजरायल के इस शहर को उसके सबसे सुरक्षित इलाकों में गिना जाता रहा है। लेकिन ईरान से आने वाली मिसाइलों की वजह से वहां रहने वाले लोग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए, क्योंकि दुश्मन की मिसाइलें जैसे ही तेल अवीव के आसमान में पहुंचती हैं वहां भगदड़ मच जाती है। हमलों से बचने के लिए लोग जमीन के नीचे बने बंकरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लोग यहाँ पे भाग रहे हैं, शेल्टर के लिए भाग रहे हैं। ये इस वक्त इसराइल का हाल है। तो ये देखिए यहाँ पे शेल्टर है और शेल्टर में भाग रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे सायरन्स बज चुकी हैं। अब न जाने कहां से अटैक होगा। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया, यानी इससे पहले कि वो जमीन पर गिरकर टारगेट पर फटती उन्हें रास्ते में ही बर्बाद कर दिया गया और यह काम एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए किया गया। लेकिन ईरान की कई मिसाइलें इजरायल की हवाई सुरक्षा को भेदने में सफल भी हुई। वो रिहायशी इलाकों में गिरी। तेल अवीव के ऐसे ही एक इलाके से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, क्योंकि मिसाइल हमले के बाद उस इलाके में हर तरफ बर्बादी नजर आई। धमाके की चपेट में आने वाली इमारतों की तो सूरत ही बिगड़ गई। उनकी खिड़कियों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। सड़कों पर हर तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। कुछ गाड़ियां भी हमले की जद में आने से तहस नहस हो गई। खबर है, इस मिसाइल हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जंग के दौरान अमेरिका के जंगी जहाजों और मिलिट्री बेस की घेरेबंदी के लिए ईरान ने अपने सबसे खतरनाक 8 जासूसी ड्रोन को तैनात कर दिया। मतलब यह कि ईरान ने दुश्मन की निगरानी के लिए आसमान में उड़ने वाले जासूस छोड़ दिए। रॉयटर्स के मुताबिक जंग के दौरान ईरान ने अपने जासूसी ड्रोन का ऐसा नेटवर्क तैयार कर दिया जो अमेरिकी सेना के ठिकानों और युद्धपोतों पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं और उनकी पल पल की जानकारी ईरान की सेना को भेज रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक आसमान में उड़ते ईरान के जासूसी ड्रोन ने अमेरिकी फौज की गतिविधियों की कुछ रियल टाइम तस्वीरें, यानी लाइव तस्वीरें और लोकेशन भेजी। मतलब यह कि आसमान में तैनात इन ड्रोन की मदद से ईरान की सेना ने यह पता लगा लिया कि अमेरिकी सैनिक कहां जा रहे हैं, किस बेस पर कितने सैनिक तैनात हैं, समुद्र में कौन सा युद्धपोत किस दिशा में बढ़ रहा है। खबरों के मुताबिक जंग के दौरान ईरान की आंख की तरह काम कर रहे इन जासूसी ड्रोनों ने कई अहम जानकारियां सीधे ईरान के कमांड सेंटर तक पहुंचाई। इसी वजह से इन जासूसी ड्रोनों को ईरान की सेना की डिजिटल आंखें कहा जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने आसमान में जासूसी के लिए महाजिर 4 ड्रोन को तैनात कर दिया। यह ईरान का पुराना लेकिन बेहद भरोसेमंद जासूसी ड्रोन माना जाता है। यह कई घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है और जमीन के साथ साथ समुद्री इलाकों की निगरानी करता है। ईरान ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करता आ रहा है। महाजिर 4 के अलावा यासिर ड्रोन को भी ईरान ने निगरानी के लिए तैनात कर दिया। यह छोटा सा ड्रोन हाथ से लॉन्च किया जाता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि कई बार रडार पर पकड़ में ही नहीं आता और इसी वजह से ईरान की सेना इसे आसानी से दुश्मन के सैन्य ठिकानों के बिल्कुल ऊपर उड़ाकर उसकी ताकत, संख्या और रास्तों का पता लगा लेती है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने समंदर से रेगिस्तान तक अमेरिकी सेना पर निगरानी के लिए अपने अबाबील ड्रोन को भी तैनात कर दिया। ईरान का यह ड्रोन करीब 7000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ऊपर से यह सैनिकों और उनकी गाड़ियों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। इसमें किसी भी सैन्य काफिले को कई घंटों तक लगातार ट्रैक करते रहने की क्षमता बताई जाती है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने पनडुब्बी से उड़ने वाला ड्रोन हुमा कमांड 12 और 30 घंटे तक उड़ान भरने की ताकत रखने वाले फुतरस ड्रोन को भी अपनी आंख बना लिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने फारस की खाड़ी के आसपास निगरानी के लिए महाजिर 6 ड्रोन को भी उड़ा दिया। खास बात ये ड्रोन हथियारों से लैस होता है। इसमें हथियार भी होते हैं। कई बार ये पहले जासूसी करता है, फिर टारगेट को पहचान कर उस पर हमला भी कर देता है। युद्ध के 14वें दिन ईरान ने खामनेई इज बैक नाम से एक AI वीडियो जारी कर सुपर पावर अमेरिका और इजरायल को जंग में खुली चेतावनी दी। चेतावनी यह कि ईरान अपने पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला हर हाल में लेगा। उसने यह बताने की कोशिश की कि अमेरिका और इजरायल इस भुलावे में न रहें कि उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई को मारकर ईरान पर जीत हासिल कर ली। वीडियो में उसने यह बताया कि ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर की अगुवाई में अपनी ताकत और खून की आखिरी बूंद तक जंग लड़ता रहेगा। वीडियो में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को दिखाया गया, जो अमेरिका और इजरायल पर हमले का आदेश देते नजर आए।
मुज्तबा खामनेई आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं और माना जाता है कि वो अपने पिता की ही तरह अमेरिका और इजरायल के कट्टर विरोधी हैं। युद्ध के जानकारों के मुताबिक ईरान ने अपने इस वीडियो से यह बताने की कोशिश की कि खामनेई मरे नहीं, बल्कि ईरान ने उनके बेटे को नया सुप्रीम लीडर बनाकर अमेरिका और इजरायल के सामने एक बार फिर नया खामनेई खड़ा कर दिया। मतलब ईरान ने इस वीडियो से यह संदेश देने की कोशिश की कि जंग में खामनेई की कभी मौत हुई ही नहीं। वीडियो के जरिए ईरान ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए। उसने अमेरिका और इजरायल को एक बार फिर यह बताने की कोशिश की कि वो जंग में किसी भी सूरत में हार नहीं मानने वाला। युद्ध के जानकारों का मानना है कि जिस तरह से ईरान फैसले ले रहा है उससे जंग खत्म होने के बजाय और ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि ईरान लगातार खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ इजरायल के शहरों पर मिसाइलों से हमले कर रहा है। ऊपर से ईरान ने खामनेई इज बैक नाम से AI वीडियो जारी कर यह साफ कर दिया कि वो अपने पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला लेकर ही रहेगा। ईरान ने जो वीडियो जारी किया उसमें 28 फरवरी के दिन हुए अमेरिका और इजरायल के हमले को दिखाया गया। दावा है कि उस हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई, उनकी बेटी, दामाद, उनकी नाती की मौत हो गई थी। वीडियो में आयतुल्लाह अली खामनेई अपनी नाती के साथ खेलते दिखाई दिए। वो बच्चे को दुलार रहे थे। तभी अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में मौजूद उनके उस ठिकाने पर मिसाइलों की बारिश कर दी। दावा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई का बंकर जमीन के काफी नीचे बना हुआ था और उस बंकर में आयतुल्लाह अली खामनेई अपने परिवार के लोगों के साथ ईरान की IRGC सेना के अधिकारियों और कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मौजूद थे। इमारत के ऊपर मिसाइल गिरी और फिर पूरी इमारत के साथ जमीन के नीचे मौजूद बंकर भी तबाह हो गया। वीडियो में दिखाया गया जिस जगह मिसाइल गिरी वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया था। पास में ही आयतुल्लाह अली खामनेई की लाल रंग की अंगूठी भी गिरी दिखाई दी। वीडियो के अगले हिस्से में दिखाया गया कि खामनेई की मौत की खबर मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बेहद खुश नजर आए। थोड़ी देर बाद उस वीडियो में एक व्यक्ति मलबे के बीच से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जमीन पर पड़ी उस अंगूठी और फिर अपनी अंगुलियों में उठाई और फिर पहन ली। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई थे, जिन्हें ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुना है। वीडियो में नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अपनी सेना को इजरायल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले का आदेश देते नजर आए। इसके बाद ईरान की धरती से सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें दागी जाती। युद्ध के जानकार बताते हैं कि इस वीडियो को जारी करने का मकसद अमेरिका और इजरायल को सीधी चेतावनी देना है। उन्हें यह बताना है कि ईरान ने उनके सामने नया खामनेई खड़ा कर दिया और वो भी महज 10 दिन के अंदर। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई। उनकी मौत के बाद ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर की तलाश शुरू कर दी थी और उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि उनकी मर्जी के बिना ईरान अपना नया सुप्रीम लीडर न चुने। लेकिन ईरान ने ट्रंप की चेतावनी को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर 8 मार्च को ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। उसके बाद अपने पहले संदेश में उन्होंने अपने पिता की तरह एक बार फिर अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। उन्होंने अमेरिका से खाड़ी देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों को फौरन बंद करने के लिए कहा और ऐसा नहीं होने पर मुज्तबा खामनेई ने ऐलान किया कि ईरान की सेना अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अपनी पूरी ताकत से हमला करती रही। और तो और उन्होंने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने से मना कर दिया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के इस संदेश के बाद ईरान ने AI वीडियो जारी कर अमेरिका और इजरायल को ललकारा और उन्हें खुली चुनौती दे डाली। उसने ये बताने की कोशिश की कि एक सुप्रीम लीडर की हत्या से वो जंग में घुटने नहीं टेकने वाला। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद इजरायल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को मारने की धमकी दी। दावा किया गया कि इजरायल ने चेतावनी दी कि जिस तरह उसने पुराने सुप्रीम लीडर को मौत की नींद सुलाया था, ठीक उसी तरह ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी मारा जाएगा। और इस सब के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर बहुत बड़ा दावा किया ब्रिटेन के अखबार द सन ने। उसकी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुज्तबा खामनेई कोमा में है और हमले में घायल होने की वजह से उनका एक पैर तक काटना पड़ गया। ये द सन की रिपोर्ट है। द सन की रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि उनका तेहरान के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत बेहद नाजुक है। हालांकि युद्ध के कई जानकारों का ऐसा मानना है कि यह सिर्फ पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा हो सकता है। उसकी आशंका यह जताई गई कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के बारे में जानबूझकर पश्चिमी मीडिया ये खबरें फैला रहा है, क्योंकि उनके कोमा में होने का दावा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के अखबार द सन ने किया।
ईरान की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि उसके नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई सुरक्षित हैं। 28 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान पर इजरायल और अमेरिका की सेना ने मिलकर हमला किया था। उस भयानक हमले में ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। ब्रिटेन के अखबार द सन ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि उस हमले में आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई भी बुरी तरह घायल हो गए थे उसी हमले में। हालांकि उस वक्त वो जिंदा थे, उनकी सांसें चल रही थी। ब्रिटेन के अखबार द सन के मुताबिक उस वक्त घायल होने की वजह से मुज्तबा खामनेई अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाद में हालत ज्यादा खराब होने की वजह से मुज्तबा खामनेई कोमा में चले गए। यह अखबार की रिपोर्ट है। अखबार की रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि घायल होने की वजह से उनके एक पैर को भी काटना पड़ गया। हालांकि ईरान की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि उसके नए सुप्रीम लीडर बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो युद्ध के कई जानकारों का ऐसा मानना है कि यह सिर्फ पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा हो सकता है। यही नहीं, इस बात की भी आशंका जताई गई कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाई गई ताकि जंग के बीच ईरान के लोगों में यह संदेश जाए कि उनका नेता पूरी तरह ठीक नहीं है। ऐसा होने पर वहां विद्रोह के हालात भी बन सकते हैं, जो कि पश्चिम चाहता है या अमेरिका और इजरायल चाहते हैं। क्योंकि मुज्तबा खामनेई के कोमा में होने का दावा सिर्फ ब्रिटेन के अखबार द सन ने किया। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि मुज्तबा खामनेई को तेहरान के एक हॉस्पिटल में रखा गया और जिस अस्पताल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई भर्ती हैं, उसे सील कर दिया गया। कुछ खास लोगों को छोड़कर किसी को भी अस्पताल में जाने की इजाजत नहीं। दावा किया गया कि 2 दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान छिपकर उनसे मिलने भी गए थे। 28 फरवरी को जो ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमले शुरू किए थे, ब्रिटेन के अखबार द सन ने दावा किया कि उस हमले के बाद मुज्तबा खामनेई एक बार भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। इसी को तर्क बनाकर उन्होंने ये खबर दी। उस हमले में आयतुल्ला खामनेई की मौत हो गई थी, अली खामनेई की मौत हो गई थी और दावा किया गया कि उसी हमले में मुज्तबा खामनेई भी घायल हो गए थे, इसीलिए वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। और ब्रिटेन के अखबार के मुताबिक उस हमले में घायल होने की वजह से ही मुज्तबा खामनेई कोमा में चले गए। हालांकि इसके बाद भी 8 मार्च को उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया था। दावा है कि सुप्रीम लीडर चुने जाने के दौरान भी वो अस्पताल में थे। सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद ईरान के मीडिया की तरफ से ये खबरें भी दी गई थीं कि मुज्तबा खामनेई अपने देश को संबोधित करेंगे, लेकिन उस दिन न तो वो सामने आए थे, ना ही उन्होंने कोई भाषण दिया था, ना ही उनका कोई संदेश आया था। इसके बाद 12 मार्च को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर अपना पहला संदेश दिया, लेकिन इस बार भी वो सामने नहीं आए। और यही तर्क ब्रिटेन के अखबार में दिए जाते रहे कि इस बार भी वो सामने नहीं आए, बल्कि उनकी तरफ से उनका सिर्फ भाषण ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर पढ़ा गया, वो कैमरे पर दिखाई नहीं दी। अपने पहले संदेश में उन्होंने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी कि ईरान युद्ध में मारे गए लोगों का इंतकाम लेगा। मतलब बिना सामने आए ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। इसी वजह से ब्रिटेन के अखबार द सन ने उनके घायल होने और उनके कोमा में जाने का दावा किया। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान के अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि मुज्तबा खामनेई सुरक्षित हैं और उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है।